ध्यान से देखिए, आज हम लोग बीज गणितीय विधि के द्वारा रासायनिक समीकरण को संतुलित करेंगे। क्या करेंगे? संतुलित। कौन? बीज गणितीय विधि से, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है और आसान भी है। आइए इसको हम लोग समझते हैं। बीज गणितीय विधि से रासायनिक समीकरण को संतुलित करें, यानी कैसे करेंगे? आइए, समीकरण दिया हुआ Mg प्लस O2 बराबर MgO। ध्यान से देखिए, इसमें कुछ नहीं करना है, बिल्कुल ध्यान से आप लोग देखते रहिए। ये क्या है? mg को A मान देते हैं, यानी A इंटू mg लिखेंगे, प्लस इसको B लिखते हैं, यानी O2 को B लिखते हैं। ऑक्सीजन को क्या लिखते हैं? B मान देते हैं, तो B इंटू O2। और ये MgO ग्रुप को क्या मान लेते हैं? हम C मान देते हैं, MgO। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आपको। अब इसमें क्या करना है, ये इधर वाला बराबर किधर साइड वाला LHS और उधर वाला क्या होता है? RHS होता है। ध्यान से देखिए, तो LHS बराबर RHS मानेंगे। क्या मानेंगे? LHS बराबर RHS कर देंगे। ध्यान से देखिए, अब क्या करना है, ये क्या है? मैग्नीशियम कितना है? तो अगर यहाँ पर 1 है, मैग्नीशियम 1 दिया हुआ, तो लिखेंगे मैग्नीशियम कितना? तो 1। तो एक ठो ये लिखिए, अब बराबर इस साइड आ जाइए, बराबर यानी RHS में आ जाएंगे। तो इसमें मैग्नीशियम कितना है? एक ठो है, तो एक ठो C लिखेंगे, यानी A बराबर C लिखेंगे। इसको क्या मानते हैं? समीकरण 1 मान देते हैं। ध्यान से देखिए आगे, यहाँ काय ठो ऑक्सीजन है? 2 ठो है, तो ऑक्सीजन लिखिए आप। काय ठो ऑक्सीजन है? 2 ठो, तो 2B लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 2B लिखेंगे। ध्यान से देखिए, 2B बराबर, अब इस साइड आ जाइए RHS में। RHS में ऑक्सीजन का ठो है? 1 ठो, तो क्या लिखना है? यहाँ पर सिर्फ C लिखना है। अगर 2 ठो रहता है तो 2C लिखते हैं। समीकरण 2, समीकरण 2। ध्यान से देखिए, अब क्या करना है? कुछ नहीं, अपना मन से A बराबर क्या मान देंगे? 1 मान देंगे। A बराबर क्या मानेंगे? 1 मानेंगे। लिखेंगे माना कि A बराबर कितना मान देंगे? 1। चाहे कोई भी समीकरण दे इस तरह से बीजगणित विधि में, तो A बराबर क्या मान देना है? 1 मान देना है। मान दिए। अब क्या करना है, इस A का मान समीकरण 1 में रखिए। A का मान समीकरण 1 में रखिए। तो A का मान समीकरण 1 में रखने पर, किसमें? 1 में रखने पर, ध्यान से देखते रहिए। समीकरण क्या है? A बराबर C दिया हुआ। ये मैग्नीशियम न लिखेंगे, ध्यान से देखिए, मैग्नीशियम इसलिए लिखे हैं जो LHS और RHS में कितना दिया हुआ, उससे हम लोग समीकरण निकाले हैं। तो समीकरण 1 में क्या दिया हुआ? A बराबर C, और A का मान हम कितना माने हैं? 1 माने हैं। कितना माने हैं? 1 माने हैं। तो A बराबर C, यानी तो C का मान कितना आ गया? 1। C का मान कितना आ गया? 1 आ गया। C का मान 1 आ गया। अब देखिए, C का जो मान आया है वो समीकरण 2 में रख देते हैं, यानी C का मान समीकरण 2 में रखने पर, ध्यान से देखिए, C का मान समीकरण 2 में, समीकरण क्या दिया हुआ? तो 2B बराबर C दिया हुआ है। 2B बराबर C, तो 2B, C का मान 1, तो यहाँ से B का मान क्या आ जाएगा? 1/2, यानी B का मान क्या आ गया? 1/2। ध्यान से देखिए, अब कुछ नहीं करना है। A, B और C तीनों का मान पता हो गया, तो A और B और C ये तीनों जगह तीनों का मान पुट कर देंगे। ध्यान से देखिए, A के जगह यानी Mg, A के जगह पे A का मान 1 है, तो 1 Mg, ठीक, प्लस B का मान कितना? 1/2 O2। इसी तरह माने है ना, ठीक, बराबर क्या देंगे? MgO। यहाँ C माने हैं, C का मान कितना आया है? तो 1 आया है। C का मान कितना है? 1। ध्यान से देखिए, अब अगर इसको 1 से गुना कर दीजिए, तो Mg प्लस 1/2 O2 बराबर ये क्या हो जाएगा? MgO। यहाँ तक रासायनिक समीकरण संतुलित नहीं हुआ है। क्या नहीं हुआ है? संतुलित नहीं हुआ है। ध्यान से देखिए, इसके बट्टे में 1/2 दिया है ना, तो 1/2 से इन दोनों को क्या एलसीएम लेकर के आपको भिंजोड़ कर देना है।
इसके बट्टे में कितना आ जाएगा 2, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 है। ध्यान से देखिए 2 का अगर mg से गुना कीजिए तो 2mg और प्लस अगर इसको कितना है 1/2 तो बट्टे 2 तो इसी का है। ध्यान से देखिए यहाँ कितना 1 तो 1 को O2 यानी O2 बराबर अब क्या देंगे MgO। क्या देंगे MgO। आपको पता होगा बराबर के इस साइड और बराबर के इस साइड में, बराबर की इस साइड और इस साइड में क्या होता है तो कोना कोनी गुना होता है यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है। ध्यान से देखिए तो 2 से MgO को गुना कर दीजिए तो ये क्या हो गया 2mg प्लस O2 बराबर 2mgO। अब ये समीकरण संतुलित हो गया। अब मिला लेते हैं। यहाँ पर काय ठो मैग्नीशियम 2 ठो, यहाँ पर काय ठो मैग्नीशियम 2 ठो है, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 2, यहाँ पर 2 से इधर गुना कीजिए तो 2, यानी ये समीकरण क्या हो गया हमारा संतुलित हो गया। क्या हो गया हमारा समीकरण संतुलित हो गया।